Exercise 5.1 example number 2. Which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. अगर यहाँ पे जो लिस्ट गिवन है इनमें से हमें बोला गया कौन सी आपकी AP में है। अगर AP में है तो उसके हमें नेक्स्ट टू टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो AP में है, इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस या उसका सार्व अंतर हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये सब में सेम आएगा तो वो AP में है, अगर सेम नहीं आएगा तो वो AP में नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे A1, A2, A3 एंड A4। इस एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद आप इसको देखना, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको बता रखा है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4, यहाँ से कितना रहा 6। देन A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 16 माइनस A2 की वैल्यू 10, यहाँ से भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। देन A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 22 माइनस A3 की वैल्यू 16, और यहाँ से भी कितना रहा 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और ये इन तीनों में सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम है तो ये जो हमें लिस्ट गिवन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AP में होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 6 इज सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो ये जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, AP में हो जाएगी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक AP है। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करो। नेक्स्ट टू टर्म्स को फाइंड आउट करने के दो मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो अगर मैं इस 3 में प्लस का 2 करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 5, और 5 में हम प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 7, और 7 में अगर मैं प्लस का 2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे ये जो 2 है आपके पास में फिक्स्ड नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ से देखो पहला मेथड क्या है, हमारी जो जनरल AP होती है वो क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारे पास A1, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A2, और थर्ड टर्म हमारे पास होगा A3, एंड फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे। तो यहाँ पे A1 किसके इक्वल हो जाएगा, A के। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में 3 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में, A1 वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के। A1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। इसके बाद हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 के वैल्यू के लिए क्या लिखना आपको, A प्लस D। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास 3, तो A की वैल्यू पुट करूँगा 3, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2। तो इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A3 कितना, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A की वैल्यू मेरे पास में 3 है, प्लस फिर 2, उसके बाद में इस D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 7 आएगा। उसके बाद A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 2, इसको सोल्व करूँगा तो 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब अगर आपको A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे A लिखेंगे। देखो सब में यहाँ पे A आ रहा है, उसके बाद में हम प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना आपके पास 2 है, 3D आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 5 आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4D लिखेंगे। इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगा यहाँ पे देखो इस यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस 4D, और इसका जो नेक्स्ट आएगा वो A प्लस 5D आएगा। तो A प्लस 4D है, ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास A5, A प्लस 5D, इसको हम क्या लिखेंगे A6। तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा।
A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास 3 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 13 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट टू टर्म है वो क्या आ गया आपके पास में 11 एंड 13 आ गए। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये कि इस AP को हम क्या यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, A2 क्या होगा सेकेंड टर्म और A3 आपके पास में थर्ड टर्म और A4 हो जाएगा फोर्थ टर्म। और यहाँ पे आपके पास में देखो 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करूँगा 7 आएगा और 7 में यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और यही 2 है वो क्या हमारे पास में D है, कॉमन डिफरेंस है, सारो अंतर है। तो यहाँ पे जो A है A1 इक्वल्स टू A होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो इसी के इक्वल हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A1 तो आ गया यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद मुझे अगर A2 की वैल्यू चाहिए, A2 क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या यहाँ पे देखो 5 है, A2 की वैल्यू आपके पास में 5 है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जब हमने 3 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया तब हमें 5 मिला। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 है वो क्या आपके पास A1 है, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस उसके बाद में 2 क्या आपके पास D है, कॉमन डिफरेंस है, तो A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस और D की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो A2 को हम क्या लिखेंगे A1 प्लस D, A1 की वैल्यू 3 प्लस और D की वैल्यू 2, यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद में अगर A3 की बात करेंगे तो A3 कहाँ से आ रहा है, 5 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, 5 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तब आ रहा है A3। तो A3 आपके पास में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है, इसको आप क्या कर रहे हो 5 में 2 ऐड कर रहे हो, 5 में 2 ऐड करने पे 7 आ रहा है। 5 को मैं यहाँ से क्या लिखूँगा A2 प्लस और 2 मेरे पास क्या D है, तो A3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A2 प्लस D। तो A3 को हम क्या लिखेंगे A2 प्लस D, तो A2 की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ पे कितना 2 और इक्वल्स टू में कितना आएगा 7 आएगा। इसका मतलब ही है कि यहाँ पे देखो अगर मुझे A2 फाइंड आउट करना है तो इससे जो पहले वाला टर्म है A1, इसमें मैं क्या कर दूंगा D को ऐड कर दूंगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आ जाएगा। इसके बाद अगर मुझे A3 चाहिए तो इससे जो पहले वाली टर्म है A2, यहाँ पे कितना 5, इसमें मैं क्या करूँगा D को ऐड करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर A4 चाहिए तो A4 के लिए क्या करूँगा, A3 में मैं D ऐड करूँगा, तो 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो A4 की अगर हम बात करेंगे तो A3 में हम D ऐड करेंगे, A3 की वैल्यू कितनी आपके पास 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसके बाद हमें अगर A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से अगर A5 की बात करूँगा तो A5 से पहले क्या आएगा A4 आएगा और इसमें हम क्या कर देंगे D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A5 आ जाएगा। तो A4 की वैल्यू क्या 9 और प्लस और D की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद में A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A6 से पहले क्या आएगा A5 और इसमें मैं D ऐड कर दूंगा। A5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 प्लस और D की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड है, हम सेकंड वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट वाले मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन क्या है 4, 10, 16 और 22 हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँगा नेक्स्ट वैल्यू A5, तो A5 के लिए हमें क्या करना है A4 में D ऐड करना है और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 में 6 ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना 16 और 16 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22। तो यहाँ से जो A5 है A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है 22 प्लस और D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है D इक्वल्स टू 6 है, तो D की वैल्यू 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 प्लस 6 कितना आएगा 28। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी A6 की, तो A6 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, A5 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कितनी 28, तो A5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 28
प्लस उसके बाद d की वैल्यू कितनी है 6, d की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 6, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 34। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आ जाएगी आपके पास 28 एंड 34, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में गिवन है 1 -1 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का 1, फिर माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे -1 माइनस का 2। उसके बाद a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का 3, उसके बाद माइनस एंड a2 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू है माइनस का 1, देन -3, माइनस को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 5, उसके बाद माइनस a3 की वैल्यू माइनस का 3, देन माइनस का 5, -3 और ये माइनस यहाँ से प्लस का 3, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास में क्या आ रहा, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये आपकी AP में है, ठीक है, ये AP में। तो सेकंड वाला आपका AP में होगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सेम है, तो ये नंबर है वो क्या हो जाएगा AP में। नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे a5 एंड a6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a5 कितना हो जाएगा a4 प्लस का d, तो a4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 5, a4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो माइनस का 5 और d की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 यहाँ पे। तो a4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 प्लस और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 2 इक्वल्स टू में कितना आएगा माइनस का 7। उसके बाद a6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a5 प्लस का d, a5 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है माइनस का 7, तो a5 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 7 प्लस d की वैल्यू पुट करेंगे -2, देन -7 -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 9। नेक्स्ट टू टर्म्स माइनस का 7 एंड माइनस का 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -2 2 -2 2 उसके बाद -2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में d फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a2 की वैल्यू है यहाँ पे प्लस का 2, उसके बाद माइनस एंड a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो यहाँ से देखो 2 माइनस और -2 यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसके बाद a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी माइनस का 2, तो यहाँ पे a3 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 3 माइनस, उसके बाद a2 की वैल्यू यहाँ पे 2, नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, यहाँ से कितना माइनस का 2, फिर माइनस यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना आपके पास में 2 है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, तो माइनस और 2 यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 4। यहाँ पे देखो आपके पास में d की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यहाँ से तो क्या आ रहा है आपके पास में 4 आ रहा है और a3 माइनस a2 कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो वो AP का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर्स है ये AP में नहीं होंगे, ठीक है। तो AP के लिए क्या होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका अलग अलग आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 4, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्मिंग एन AP। फोर्थ पार्ट में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 और a1 की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ से कितना आएगा 0। उसके बाद a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू भी 1 एंड a2 की वैल्यू भी यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में 2, तो a4 की वैल्यू 2 माइनस a3 की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में प्लस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, यहाँ से कितना 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस का 1 आ गया।
कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे पास AP में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट द सेम, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्मिंग एन AP, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।